गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, एक बार फिर ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 255, 18 जनवरी सोमवार का दिन और स्थान है नई दिल्ली। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली में बहुत ठंड हो रही है और काफ़ी फॉग भी है। मैं अपनी बैल्कनी से देख सकता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ। कल मैं बेंगलोर जाऊँगा और ये मेरा प्रोग्राम आज दिल्ली में है। निष्फलता के बाद रखना आसान है, निष्फलता के बाद हौसला रखना आसान है, सफलता के बाद नम्रता रखना उससे भी कठिन है। संघर्ष पिता से सीखे, संस्कार माँ से सीखे और बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देती ही है। अपने दोस्तों, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी निश्चित रूप से होगी। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। सुप्रभात दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। आज मंडे है और मंडे स्पेशल मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ इस तरह से। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा कि इस संसार में जो कुछ भी है उसे ईश्वर ने ही बनाया है ना? सभी ने कहा, हाँ, ईश्वर ने ही बनाया है। प्रोफेसर ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि बुराई भी ईश्वर ने बनाई हुई चीज है। प्रोफेसर ने इतना कहा तो एक विद्यार्थी उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिए सर। प्रोफेसर ने कहा कि क्यों? अभी तो सबने कहा है कि सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विद्यार्थी ने कहा, सर, मैं आपसे छोटे छोटे 2 सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद आपकी बात भी मानूंगा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम संजय सिन्हा की तरह सवाल पर सवाल करते जा रहे हो, पर खैर पूछिए। विद्यार्थी ने पूछा, सर, क्या दुनिया में ठंड का कोई वजूद है? प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल है, 100% है और हम ठंड को महसूस करते हैं। विद्यार्थी ने कहा, नहीं सर, ठंड कुछ है ही नहीं, ये असल में गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास भर है। जहां गर्मी नहीं होती वहां हम ठंड को महसूस करते हैं। अब प्रोफेसर चुप रहे। विद्यार्थी ने फिर पूछा, सर, क्या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल है, रात को अंधेरा होता है। तो विद्यार्थी ने कहा कि नहीं सर, अंधेरा कुछ होता ही नहीं, ये तो जहां रोशनी नहीं होती वहां अंधेरा होता है। प्रोफेसर ने कहा, तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ। विद्यार्थी ने फिर कहा, सर, आप हमें सिर्फ लाइट एंड हीट यही पढ़ाते हैं, आप हमें कभी डार्क एंड कोल्ड नहीं पढ़ाते। फिजिक्स में ऐसा कोई विषय ही नहीं है। सर, ठीक इसी तरह ईश्वर में और ईश्वर ने सिर्फ अच्छा और अच्छा ही बनाया है। अब जहां अच्छा नहीं होता वहां हमें बुराई नजर आती है, पर बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया, ये सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति भर है। दरअसल दुनिया में कहीं बुराई है ही नहीं, ये सिर्फ प्यार, विश्वास और ईश्वर में हमारी आस्था की कमी का नाम होता है। जिंदगी में जब और जहां मौका मिले अच्छाई बांटिए। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा था और कितने अच्छे ढंग से वर्णन किया था, कितनी सोच पॉजिटिव है और हर सिक्के के 2 पहलू बताए हुए हैं। पर इन्होंने कहा है कि हम एक ही पहलू को देखते हैं और दूसरे का एहसास जब होता है जब वो पहला पहलू नहीं होता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में और सुनाऊंगा आपको अपनी वेताल 25 की अगली कहानी, यानी कि 15वीं कहानी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 255। आज 18 जनवरी है और दिन है सोमवार। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी जो हमारे आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए का हिस्सा होता है। और आजकल हमारा वेताल 25 सीरीज चल रहा है, वेताल और विक्रम की कहानियाँ। आज कहानी नंबर है 15 और उसका शीर्षक है सबसे अधिक सुकुमार कौन। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभय चंद्र नाम का एक दीवान था
और उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डांडी पिटवा दी कि जो भी कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता, वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर भी धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती है और वे लूले लंगड़े, काने बोने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसे कहता राजा वैसे ही करता। दीवान से एक दिन और दैवयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावती और मृगांगवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान से लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वो बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ तब जाकर वो ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठ गए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ और इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज हुई। सुनते ही मृगांगवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुई। इतनी कथा सुनाकर वेताल ने राजा से पूछा कि महाराज बताइए, उन तीनों में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, मृगांगवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा के इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो उसने एक और कहानी सुनाई। दोस्तों, वो कहानी क्या है ये मैं आपको सुनाऊंगा कल। एपिसोड नंबर होगा 16 वेताल 25 के सीरीज का। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शमोमैचा मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 255 था और दिन सोमवार 18 जनवरी। अब मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।